मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा द्वादश के निर्धारित पाठ्यक्रम में सिल्वर वेडिंग पाठ का प्रश्नोत्तर विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। तो सिल्वर वेडिंग पाठ का पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल होते हैं। ऐसा क्यों? इसका उत्तर होगा, यशोधर बाबू बचपन से ही जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी विधवा बुआ ने किया। मैट्रिक पास होने के बाद वे दिल्ली आ गए और किशनदास जैसे कुंवारे के पास रहे। इस तरह वे सदैव उन लोगों के साथ रहे जिन्हें कभी परिवार का सुख नहीं मिला। वे सदैव पुराने लोगों के साथ रहे, पले बढ़े, अतः उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। उन पर किशनदास के सिद्धांतों का बहुत प्रभाव था। इन सब कारणों से यशोधर बाबू समय के साथ बदलने में असफल रहते हैं। दूसरी तरफ उनकी पत्नी पुराने संस्कारों की थी। वे एक संयुक्त परिवार में आई थी जहां उन्हें सुखद अनुभव नहीं हुआ। उनकी इच्छाएं अतृप्त रहीं। वे मातृसुलभ प्रेम के कारण अपनी संतानों का पक्ष लेती हैं और बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती हैं। वे बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती। इस प्रकार वे स्वयं को शीघ्र ही बदल लेती हैं। तो यह रहा इस प्रश्न का उत्तर। अब इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? उत्तर मैं बता रहा हूं। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य पहली बार तब आता है जब यशोधर किशनदास के किसी जाति भाई से उनकी मौत का कारण पूछते हैं, तो उत्तर मिलता है जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या हुआ। इसका अर्थ यह है कि किशनदास की मृत्यु का कारण जानने की इच्छा भी किसी में नहीं थी। इससे उनकी हीन दशा का पता चलता है। दूसरा अर्थ किशनदास ही उपयोग करते हैं। वे इसे अपनों से मिली उपेक्षा के लिए करते हैं। वे कहते हैं, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों, अमीर हों, गरीब हों, मरते जो हुआ होगा से ही है। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। तो इस प्रकार से यह पाठ का जो दूसरा प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की हम अनेक छवियां देख सकते हैं। इस पाठ का तीसरा प्रश्न है, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्य का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते रहते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? उत्तर है, यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। पाठ में इसका प्रयोग 1 दर्जन से अधिक हुआ है। उन्हें जो अनुचित लगता है तब अचानक यह वाक्य कहते हैं। यह वाक्यांश अपूर्णता का द्योतक है। वे पुरानी पीढ़ी के हैं तथा नए परिवेश में उन्हें कई कमियां नजर आती हैं। वे नए के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। यह वाक्य उनके असंतुलन एवं असहज व्यक्तित्व को अर्थ प्रदान करता है। पाठ के अनेक स्थानों पर समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग हुआ है, जैसे दफ्तर में सिल्वर वेडिंग, स्कूटर की सवारी पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, शादी के संबंध में बेटी के निर्णय पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर, घर में सिल्वर वेडिंग पार्टी पर, पत्नी के आधुनिक बनने पर, पुत्र द्वारा वेतन पिता को न देने पर।
कहानी के अंत में यशोधर के व्यक्तित्व की सारी विशेषता सामने उभर कर आती है। वे जमाने के हिसाब से अप्रासंगिक हो गए हैं। यह पीढ़ियों के अंतराल को दर्शाता है। अब इस पाठ का अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशन दा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? तो इसका उत्तर आप अपने अनुसार बता सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशन दा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरे जीवन में मेरे भाई साहब का प्रभाव है। वे बड़े शिक्षाविद हैं। उन्होंने हर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। उन्हें कई विषयों का गहन ज्ञान था। परिवार वाले उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, परंतु उन्होंने साफ मना कर दिया तथा शिक्षक बनना स्वीकार किया। आज वे विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं। उनके विचार व कार्यशैली ने मुझे प्रभावित किया। मैंने निर्णय किया कि मुझे भी उनकी तरह मेहनत करके आगे बढ़ना है। मैंने पढ़ाई में मेहनत की तथा अच्छे अंक प्राप्त किए। मैंने स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। कई प्रतियोगिताओं में मुझे इनाम मिले। मेरे अध्यापक प्रसन्न हैं। मैं बड़े भाई की सरलता व सादगी से प्रभावित हूँ। अब इस पाठ का अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहां तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? तो इसका मैं उत्तर बता रहा हूं। इस कहानी में दर्शाए गए परिवार के स्वरूप व संरचना आज भी लगभग हर परिवार में पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो रही है। पुरानी पीढ़ी की बातों या सलाह को नई पीढ़ी सिरे से नकार रही है। नए युवा कुछ नया करना चाहते हैं, परंतु बुजुर्ग परंपरा के निर्वाह में विश्वास रखते हैं। यशोधर बाबू की तरह आज का मध्यवर्गीय पिता विवश हैं। वह किसी विषय पर अपना निर्णय नहीं दे सकता। माताएं बच्चों के समर्थन में खरी नजर आती हैं। आज बच्चे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में अधिक खुश रहते हैं। वे आधुनिक जीवन शैली को ही सब कुछ मानते हैं। लड़कियां फैशन के अनुसार वस्त्र पहनती हैं। यशोधर की लड़की उसी का प्रतिनिधि है। अतः यह कहानी आज लगभग हर परिवार की है। तो यह प्रश्न है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी में आज सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। इस पाठ का अगला प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे? क है हाशिए पर धकेलते जाते मानवीय मूल्य, ख है पीढ़ी की अंतराल और ग है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। मैं इसका उत्तर बता रहा हूं। इस कहानी में मानवीय मूल्यों, भाईचारा, प्रेम, बुजुर्गों का सम्मान, रिश्तेदारी इत्यादि को हाशिए पर दिखाया गया है। यशोधर पुरानी परंपरा के व्यक्ति हैं, जबकि उनके बच्चे पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं। वे सिल्वर वेडिंग जैसी पाश्चात्य परंपरा का निर्वाह करते हैं। इन सब के बावजूद यह कहानी पीढ़ी के अंतराल को स्पष्ट करती है। यशोधर बाबू स्वयं पीढ़ी के अंतराल को स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि दुनियादारी के मामले में उनकी संतान व पत्नी उससे आगे हैं। वह पुराने आदर्शों व मूल्यों से जुड़े हुए हैं। ऑफिस में भी वे कर्मचारियों के साथ ऐसे ही संबंध बनाए हुए हैं। चड्ढा की चौड़ी मोहरी वाली पैंट उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। उन्हें अपनी बीवी और बच्चों का रहन सहन भी अनुपयुक्त जान पड़ता है। वे जिस सामाजिक मूल्यों को बचाना चाहते हैं, नई पीढ़ी उनका पुरजोर विरोध करती है। नई पीढ़ी पुरानी सादगी को फटीचरी मानती है। अतः यह कहानी पीढ़ी के अंतराल की कहानी कहती है तथा यही कहानी का मूल संवेदना है।
आज मैं 6 प्रश्नों का प्रश्नोत्तर विश्लेषण किया। अगली कक्षा में और जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उसका मैं प्रश्नोत्तर विश्लेषण करूंगा। धन्यवाद।